अस्सलामुअलैकुम। अच्छा देखिए, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट, यानी कि जो एलएफटी होता है वो क्या होता है और किस तरह जो है कौन-कौन से टेस्ट इसके अंदर करवाए जाते हैं और क्यों करवाए जाते हैं, ठीक है? आपने अक्सर सुना होगा कि आप सुनते होंगे कि डॉक्टर ने इसका टेस्ट किया, एलएफटी टेस्ट किया, ठीक है? एलएफटी टेस्ट क्या है? मतलब आपको पता होना चाहिए ना कि एलएफटी या लिवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है, ठीक है? देखिए, एलएफटी या लिवर फंक्शन टेस्ट जो है, लिवर के नॉर्मल फंक्शंस को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है? यानी कि जो लिवर है, वो अपने नॉर्मल फंक्शन किस मतलब कौन-कौन से इसके नॉर्मल फंक्शन हैं और क्या ये ठीक हैं या काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके लिए ये टेस्ट जो है वो करवाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कि लिवर फंक्शन टेस्ट होता क्या है? तो इट इज़ द यानी कि ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट group of blood test that measure यानी कि ब्लड टेस्ट करवाया जाता है उसमें मैयर किया जाता है मैयर द enzymes and proteins enzymes and proteins that is excreted by liver यानी देखें एलएफटी के अंदर हम वो इंजाइम और वो प्रोटीन्स चेक करते हैं जो कि नॉर्मली लिवर एक्सक्रीट करता है यानी पैदा करता है हम उसका लेवल देखेंगे अगर ख़राब हैं तो मतलब उसका लेवल अगर ज़्यादा है तब भी लिवर में मसला है कम है तब भी लिवर में मसला है कैसे कैसे हैं वो अभी देखेंगे ठीक है नॉर्मली आप क्या करते हैं ठीक है ब्लड लेते हैं ठीक है ये कोई टेस्ट ट्यूब हुआ ठीक है यहाँ पर आप क्या लेंगे ब्लड ब्लड से आप क्या चेक करेंगे लिवर के फंक्शंस लिवर का नॉर्मली डायग्राम ठीक है तो ये आप क्या चेक करेंगे लिवर के ये लोब हो गया लिवर का ठीक है तो आप ब्लड से लिवर के नॉर्मल फंक्शंस को चेक करेंगे कौन कौन से इसके प्रोटीन्स और एंजाइम्स तो इसको लिवर फंक्शन या एलएफटी कहते हैं अब एलएफटी के अंदर कौन कौन से टेस्ट चेक करवाए जाते हैं सबसे पहले बिलीरुबिन ठीक है बिलीरुबिन कैसे इसको डिस्कस करेंगे अभी इसके मतलब एलएफटी के अंदर जो टेस्ट देखे जाते हैं या करवाए जाते हैं ना बिलीरुबिन हो गया ALT हो गया ALT का दूसरा नाम है ठीक है ALT का दूसरा नाम है SGPT अब ALT क्या है SGPT क्या है इसका फुल फॉर्म आगे लिखेंगे ठीक है पहले आप देखते जाएं अगला है AST और AST का दूसरा नाम है SGOT पूरा एब्रीविएशन आगे लिखेंगे अभी नेक्स्ट इस पे हम करते हैं एस्पार्टेट तो ये सॉरी ये तो हो गया और नेक्स्ट जो है वो है अल्कलाइन फॉस्फेट यानी कि अल्कलाइन फॉस्फेट देखेंगे और लास्ट में है गैमा या पूरा इसका जो नाम है वो है GGPT इसका पूरा नाम है गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज ठीक है गैमा ग्लूटामाइल गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज ठीक हो गया मतलब ये 1 2 3 4 और 5 ये 5 चीज़ें हम एलएफटी के अंदर देखते हैं अब किस तरह इसको डिटेल के साथ देखेंगे और लास्ट में हम क्या देखेंगे प्रोटीन्स कौन से प्रोटीन्स एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन इसमें देखेंगे ठीक है या फिर ग्लोबुलिन ग्लोब्यूलिन या फिर देखेंगे इन दोनों का रेशो यानी कि
ए जी, एल्ब्यूमिन ग्लोबिन रेशो, ठीक है? ये भी इसमें देखते हैं। अब ये हमने वन बाय वन इनको देखना है कि ये हैं क्या आखिर, ठीक है? तो स्टार्ट करता हूँ मैं किससे? बिलीरुबिन से। बिलीरुबिन जो है, क्यों हमें देखते हैं, क्या है, किस तरह है, पहले देखें। बिलीरुबिन ये एक पिगमेंट है। कैसा पिगमेंट है? बिलीरुबिन जो है एक जो है येलो टाइप पिगमेंट है। अब ये पैदा किस तरह होता है, पहले वो देखते हैं, ठीक है? नॉर्मली क्या होता है, जो आरबीसीज है ना, रेड ब्लड सेल्स, 120 दिन के बाद ये खुद ब खुद बॉडी में हीमोलाइसिस यानी टूटने के बाद, मतलब आरबीसी टूटते हैं तो क्या होता है, हेमोग्लोबिन पैदा होता है। यानी इन प्रोडक्ट क्या है आरबीसी का? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन टूट जाता है दो चीज़ों में, हीम और ग्लोबिन में। ग्लोबिन हो गया और हीम हो गया। हीम और ग्लोबिन में टूट जाता है। अब ये ग्लोबिन जो है ना, ये आगे कन्वर्ट हो जाता है बिलीवर्डीन में। बिलीवर्डीन में। और ये बिलीवर्डीन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन में, ठीक है? अब इस टाइम जो ये बिलीरुबिन पैदा हुआ ना, ये इस टाइम यहाँ पे, तो ये बिलीरुबिन जो है अनकंजुगेटेड है। मतलब इस टाइम बिलीरुबिन जो है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन इसको कहेंगे। और ये क्या है? वाटर इनसोल्युबल है। वाटर इनसॉल्युबल है। इस टाइम ये अनकंजुगेटेड है। मतलब कंजुगेटेड तब होगा जब लिवर के अंदर आएगा, एंजाइम एक्ट करेंगे, तब ये क्या होगा? कंजुगेटेड होगा। अब क्या होगा इस पे? अब ये बिलीरुबिन जो है ना, अब ये बिलीरुबिन इसके साथ जो है एल्ब्यूमिन एक्ट करेगा। एल्ब्यूमिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है जो कि मिसाल के तौर पर एल्ब्यूमिन ऐसा प्रोटीन है जो कि बिलीरुबिन को अपने साथ मिलाकर और आगे ट्रांसफर करवाता है, ठीक है? इसको हम क्या बोलेंगे? एल्ब्यूमिन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। जो एल्ब्यूमिन है ना, वो बिलीरुबिन को पकड़ लेगा। ये वाइट जो है ना मार्कर, ये इस टाइम एल्ब्यूमिन का काम कर रहा है, ये बिलीरुबिन है। ये आपस में मिल जाएंगे और इसको मूवमेंट करवाएगा लिवर की तरफ। तो यहाँ पर क्या आएगा? एल्ब्यूमिन, ठीक है? अब एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन क्या करेगा? ये मिसाल के तौर पर एल्ब्यूमिन है, ठीक है? और ये क्या है? ये मिला लेता है अपने पास बिलीरुबिन को। बिलीरुबिन को बी लिख रहा हूँ, ठीक है? अब ये बिलीरुबिन को क्या करेगा? अब इसको ले जाएगा लिवर के अंदर। ये इसको ले जाएगा लिवर के अंदर। मिसाल के तौर पर ये आ गया अभी लिवर के अंदर। जैसे ही ये लिवर के अंदर आएगा ना, ये लिवर के अंदर दोनों आ गए, ठीक है? इस टाइम कौन कौन से? बिलीरुबिन और एल्ब्यूमिन दोनों आ गए। अब जैसे ये आप मिल जाएंगे ना, लिवर के अंदर आ जाएंगे, इस एंजाइम एक्ट करेंगे, कुछ काम होगा, तो ये क्या होगा? अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हो जाएगा। अब ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है ना, ये आगे क्या करेगा? ये आगे एक्सक्रीट हो जाएगा। मतलब इस टाइम कॉन्जुगेटेड हो जाएगा तो इस पर वाटर सोलुबल हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? वाटर सोलुबल। और लास्ट में ये एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन से और फीसिस से, यानी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। ये हमने नॉर्मल मैकेनिज्म पढ़ा कि किस तरह बिलीरुबिन क्रिएट होता है बॉडी में और किस तरह बिलीरुबिन मेटाबोलाइज हो जाता है। अब ऐसे कंडीशन में भी होता है ना कि हमने हमने क्या कर एलएफटी में हमने देखना है कि बिलीरुबिन लेवल ज़्यादा है, बिलीरुबिन या लेवल कम है, ठीक है? अगर बिलीरुबिन ज़्यादा है तो क्या मसला हो सकता है? आरबीसी ज़्यादा टूट रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादा टूटेंगे तो ये किस्सा दोबारा बढ़ता जाएगा ना। ये भी एक कंडीशन है, इसको हम बोलेंगे हेमोलाइसिस। पहला कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? आरबीसी ज़्यादा टूट सकते हैं। लिवर, लिवर अपना नॉर्मल फंक्शन जो कि कर रहा था, यानी कि नॉर्मली एल्ब्यूमिन ने जब कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को अंदर लाया, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को अंदर लाया था, तो लिवर ने इसको कन्वर्ट कर दिया था ना कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। तो लिवर काम नहीं करेगा, तब भी क्या होगा? अकुमुलेशन होती जाएगी बिलीरुबिन की। लिवर फंक्शन ना करे तब भी ये मसला हो सकता है। जॉइंडिस, ठीक है?
तब भी हो सकता है, तब भी लिवर की काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, या फिर ये होगा कि बिलीरुबिन बन तो गया, मतलब लिवर ने अपना काम किया, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन तो है, लेकिन ये आगे एक्सक्रीट ही नहीं हो रहा, एक्सक्रीट नहीं होगा, तब भी क्या होगा, बिलीरुबिन एक्युमुलेट ही होगा, ठीक है। मतलब ये फीसेस या यूरिन में जा ही नहीं रहा, तब क्या होगा, तब भी यही मसला आ सकता है। तब इस कंडीशन का नाम देंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम खराब है। किस चीज़ का एक्सक्रीटरी सिस्टम? बिलीरुबिन का, बॉडी से निकलने का। ये भी कंडीशन आ सकते हैं, यानी कि एलएफटी के अंदर हमने बिलीरुबिन देखना है। बिलीरुबिन खराब है तो डायरेक्टली हमारा माइंड लिवर की तरफ जाएगा कि लिवर में कोई मसला है। अगर बिलीरुबिन ब्लड में क्या है, ज़्यादा है, तब इसको नाम देंगे कि क्या मसला हो सकता है, एलएफटीज में हमें पता चल जाएगा कि लिवर का मसला है। ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, एएलटी। एएलटी का नाम हमने क्या लिखा? एएलटी बोलते हैं एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज। एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज। इसका दूसरा नाम हमने बताया था, इसका दूसरा नाम है एसजीपीटी। एसजीपीटी का मतलब है सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमाइनेज, ठीक है। सीरम, नाम से जाहिर है ना, सीरम ग्लूटामेट, सीरम ग्लूटामेट, ठीक है, पायरुवेट, ये सारे इंजाइम्स हैं, ठीक है। पायरुवेट ट्रांसअमाइनेज, हमने देखना है कि ये इंजाइम काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, ट्रांसअमाइनेज। अब हमने क्या करना है कि ईएलटी में क्या होगा, ये इंजाइम जो है ना मोस्टली ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं लिवर के अंदर, लिवर के अंदर ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और लेस किडनी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। और हमने अभी लिवर की मतलब ये इस तरह देखना है, हम एलएफटी के अंदर एएलटी क्यों देखते हैं, एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज इसलिए देखते हैं कि नॉर्मली क्या होगा कि अगर इनका एलिवेशन ज़्यादा होगा तो लिवर में मसला होगा, ठीक है, एलिवेशन होगी किसकी, एएलटी की। एएलटी की कोई ख़ास वैल्यू होगी ना, क्योंकि ये प्रेजेंट होते हैं, ये एंजाइम प्रेजेंट ज़्यादातर लिवर में प्रेजेंट होते हैं। अगर लिवर में मसला होगा या कम या ज़्यादा होगा तो इनकी या तो एलिवेशन होगी या कम होगा, इसी एंजाइम की हम वैल्यू ही चेक करते हैं, ठीक है। तब हमें अंदाज़ा हो जाएगा एसजीपीटी ज़्यादा है या एएलटी ज़्यादा है, तब लिवर में मसला है। मेन कंसर्न लिवर देखते हैं। फिर हम हार्ट की तरफ भी चले चले जा सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि अभी लिवर में मसला है या हार्ट में मसला है? जब हम पेशेंट से पूछेंगे ना, वो हमें बताएगा कि मुझे ये मसला हो रहा है, फिर हमें अंदाज़ा हो गया कि हार्ट की तरफ जा रहा है या लिवर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो एएलटी या एसजीपीटी भी यही होता है। अब हम देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हमने देखना है एएसटी। एएसटी क्या होता है? एएसटी का दूसरा नाम हमने बताया था एसजीओटी। एएसटी का मतलब होता है कि एएसटी जो है ये सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांस अमाइनेज। लिख लें, टाइम कम है, मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे। सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांस अमाइनेज, तो ये एस टी हुआ। इसका दूसरा नाम है एस जी ओ टी, ठीक है, एस जी ओ टी। और ये भी ये तो एस जी ओ टी का मतलब यही बता रहा हूँ मैं। ए एस टी का मतलब है एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांस अमाइनेज। एस्पर्टेट ट्रांस एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांस ये क्या है, एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, ये एएसटी हो गया। और एसजीओटी का मतलब है सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांस अमाइनेज। इसमें क्या होगा, इसमें भी जो ये इंजाइम्स है ना मोस्टली प्रेजेंट होते हैं ये हार्ट के मसल्स में प्लस लिवर में। लिवर यहाँ पर भी ज़्यादा है, लिवर में ज़्यादातर प्रेजेंट होता है। अब कोई भी इंजरी हुई, कोई भी डैमेज हुआ ना लिवर का कोई पोर्शन, डैमेज हुआ मिसाल के तौर पर लिवर का कोई पोर्शन या टिश्यू, तो ये लिवर क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है, रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर क्या रिलीज करेगा, एएसटी लेवल। एएसटी लेवल ज़्यादा इंक्रीज होगा, तब हमें पता चलेगा कि जिस जगह पे ये प्रेजेंट थे उसकी डैमेजिंग हो गई है, अब ब्लड के अंदर एएसटी ज़्यादा आ गई है। एएसटी का मतलब बताया था मैंने एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, ये इंजाइम की वैल्यू देखते हैं हम, ठीक है, हमने इंजाइम की वैल्यू ही देखना है इन सब में। तो ये हमारा हो गया एएलटी। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, हमारे पास तीन हो गए, अल्कलाइन फॉस्फेट। अल्कलाइन फॉस्फेट जो है
अल्कलाइन फॉस्फेट ये लिवर के अंदर लिवर के अंदर होते हैं, ठीक है? और ये प्रेज़ेंट होते हैं बोन्स के अंदर और ये प्रेज़ेंट होते हैं प्लेसेंटा के अंदर। अब ये जो टेस्ट है ना, ये स्पेसिफ़ाई लिवर के लिए नहीं है, ठीक है? क्यों नहीं है? क्योंकि लिवर के लिए इसलिए नहीं है ना, क्योंकि बाकी कंडीशन में भी तो देखा जाता है ये अल्कलाइन फ़ॉस्फेटेज़, ठीक है? इसीलिए हम इसको लिवर के लिए करवाते तो हैं, लेकिन मोस्टली हम इस चीज़ को ज़्यादा नहीं देखते। क्योंकि बोन के ऑस्टियो ये जिस कंडीशन में देखा जा सकता है ना, ये कोलिसिस्टाइटिस में देखा जा सकता है। कोलिसिस्टाइटिस कोलिसिस्टाइटिस प्रेगनेंसी, क्योंकि प्लेसेंटा में होते हैं। और ओस्टियो बोन की बीमारी है एक, ठीक है? ऑस्टियोब्लास्टिक कैंसर के अंदर, ठीक है? और न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर, तब ये अल्कलाइन फॉस्फेट ज़्यादा देखा जाता है, ये टेस्ट देखा जाता है, ठीक है? और लास्ट में हमारे पास बचता है, उसका नाम है ठीक है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। लास्ट है जीजीपीटी, ठीक है? लास्ट है जीजीपीटी। अब जीजीपीटी क्या होता है, मैं पहले लिख चुका हूँ। गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज। ये टेस्ट जो है ना, ये टेस्ट करवाया जाता है। दिस इज हाईली एक्यूरेट टेस्ट फॉर कोलिसिस्टाइटिस। ये भी लिवर उस काम के लिए नहीं है, ये एक्यूरेट है, एक्यूरेट टेस्ट फॉर कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस के लिए टेस्ट करते हैं। और जो मतलब इसमें ये होता है कि डिटेक्ट करता है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है कॉमन बाइल डक्ट के अंदर, ठीक है? क्या है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या इन्फ्लेमेशन है, उसको देखा देता है, ठीक है? तो हमारा एलएफटी फंक्शन टोटली यही होते हैं। हम एलएफटी के अंदर बिलीरुबिन करवाते हैं, एएलटी या एसजीपीटी करवाते हैं, एएसटी या फिर एसजीओटी करवाते हैं। ये हमारे पहले 3 कंसर्न्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बाकी 2 जो हैं वो इतने ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। एल्ब्यूमिन लेवल चेक करते हैं, नॉर्मल कितना था, कितना है, इसमें आ रहा है, नॉर्मल रेंज लिखा हुआ होता है। तो ये हमारा लिवर फंक्शन टेस्ट है, जो कि बहुत आसान भी है, समझ भी आया होगा। मेन आपने बिलीरुबिन, ईएलटी और एएसटी देखना होता है। बस, क्योंकि 2 एस ये जो 2 है ना, ये दोनों एंजाइम्स हैं। अगर ये दोनों ब्लड में ज़्यादा हैं, तो ये लिवर में मौजूद होते हैं। लिवर की कोई डैमेजिंग हुई, जिसकी वजह से लिवर में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या होगा, ये मतलब लिवर से रिलेटेड कोई बीमारी होगी। बिलीरुबिन का भी यही केस है। बाकी मैंने कहा बताया कहाँ-कहाँ पे प्रेज़ेंट होते हैं। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो इंशाल्लाह हमसे जितना होगा हम आगे मज़ीद इन चीज़ों पे काम करते रहेंगे। थैंक यू।